हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 फिजिक्स के जो 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। यदि आप इन 20 प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम से पहले आपको जरूर से जरूर अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर जो है वो कटे ना। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि स्थिर वैद्युत आवेश में गॉस की प्रमेय क्या है, उसे सिद्ध कीजिए। ये सवाल 2010, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया सवाल है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और या ऐसे भी पूछ सकता है कि गॉस की प्रमेय क्या है, उसे सिद्ध कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये पहला प्रश्न है, आपको इसको तैयार कर लेना है। और वहीं दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न ये है कि किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए या धारा व वोल्टता संबंधी किरचॉफ का नियम बताएं। 2012, 14, 15, 17, 18, 19, 20 और 22 में ये सवाल पूछा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको इसको जो है वो अच्छे से तैयार कर लेना है। और वहीं यदि हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न ये है कि बायो-सैवर्ट के नियम से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2011, 13, 15, 17, 18, 20 में सवाल जो है ये पूछा गया है। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वहीं यदि हम चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न ये है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न ये है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर को स्पष्ट करिए। तो ये हो गया 5। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न ये है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों का जो है वो उल्लेख कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011, 15, 17, 18, 19 और 20 में पूछा गया सवाल है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सातवां सवाल ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। 2011, 14, 15, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया सवाल है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। आठवां प्रश्न ये है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 और 22 में पूछा गया सवाल है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वहीं अगर हम 9वें प्रश्न की बात करें तो 9वां प्रश्न ये है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगकांफ के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2011, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 और 22 में पूछा गया सवाल है। इसको आपको तैयार कर लेना है। और 10वां प्रश्न ये है कि प्रकाश के वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इनके नियमों का उल्लेख कीजिए। तो ये तो हो गए 10 प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं अगले और जो 10 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको देखते हैं। तो अब हम अगले और 10 प्रश्न को देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है, पहला सवाल है। 2013, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 22 में पूछा गया सवाल है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। और दूसरा प्रश्न यह है कि किरचॉफ की विद्युत परपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q = R/S प्राप्त कीजिए। 2014, 15, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया सवाल है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको इसको तैयार कर लेना है। और वहीं तीसरा सवाल ये है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल F/L = μ0 2π.I1I2/R न्यूटन बटा मीटर के लिए सूत्र जो है वो उत्पन्न कीजिए। 2012, 13, 15, 17, 18, 19 और 20 से पूछा गया सवाल है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। और वहीं यदि हम चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न ये है कि एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 2015, 16, 17, 18, 19 और 20 में पूछा गया सवाल है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। और वहीं यदि हम छठे प्रश्न की बात करें तो ये है कि यंग के द्विझर्री प्रयोग। तो ये हो गया 5वां प्रश्न, आपको देख लेना है। परिवर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ये है। और छठा प्रश्न क्या है कि यंग के द्विझर्री प्रयोग बनाने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए W = d λ/d का निगमन कीजिए। 2012, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया सवाल है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको इसको भी देख लेना, देख लीजिए। तो ये कुल थे 6। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो मैंने इधर बताए ये सारे सवाल, आप इन सारे क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी बार लगातार पूछे गए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और इसको नोट कर लेना है, इस साइड वाला पूरा। और इधर भी जो मैंने बताया आपको
इसको भी आपको जो है वो नोट कर लेना है। ये सारे ये 6 इधर 10 मैंने बताए टॉप 10 और मैं इधर जो है वो टॉप 10 ही बता रहा हूँ। तो ये हो गए 6 प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न ये है कि द्रव्य तरंगे क्या हैं। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2010, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 में पूछा गया सवाल है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपको बताना है कि द्रव्य तरंगे क्या हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको नोट कर लेना है। और फिर अगला प्रश्न ये है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण 1/2 mv² मैक्स बराबर HV माइनस V0 की स्थापना कीजिए। 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और जो है 20, 22 में पूछा गया सवाल है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। तो ये हो गया 8वां प्रश्न। वहीं हम अगर 90वें प्रश्न की ओर बढ़ें तो 9वां प्रश्न ये है कि एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है सूत्र ज्ञात कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2011, 13, 15, 17, 18, 19, 20 में पूछा गया सवाल है। तो आपको तैयार कर लेना है। और वहीं 10वें प्रश्न की बात करें तो यह है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव जो है वो शून्य होता है। 2010, 15, 16, 18 और 22 से पूछा गया सवाल है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने टॉप 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।